हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7। जी हाँ छात्रों, कक्षा 7 विषय गणित की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका करेंगे आज हम 2023-24। छात्रों, ये नया सिलेबस है, तो चलिए करते हैं। छात्रों, इसके पेज नंबर 3 पर दिया है अनुक्रमणिका। यहाँ पर आपको 14 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। और इन पार्टों के नाम दिए गए हैं। पहला पार्ट है पूर्णांक, दूसरा है भिन्न एवं दशमलव, तीसरा है आंकड़ों का प्रबंधन, चौथा है सरल समीकरण, पांचवा है रेखा एवं कोण। तो छात्रों, ऐसे ही आपको यहाँ पर और भी पार्ट दिए गए हैं। 14 पार्ट हैं यहाँ पर। इस बुक के सभी पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करते हैं। अध्याय 1 पूर्णांक। छात्रों, यहाँ पर पूर्णांक के बारे में दिया गया है। पूर्व तैयारी एवं निर्देश। बच्चों, आप जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तब हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहा जाता है। उदाहरण -5, -4। और इस प्रकार से छात्रों यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं। पूर्ण संख्या में हम अगर माइनस की संख्या भी जोड़ दें तो वह संख्या पूर्णांक संख्या भी बन जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ उदाहरण दिया गया है, ठीक है। पहला पॉइंट है पूर्णांकों के योग और व्यवकलन के अंतर्गत गुण। योग के अंतर्गत संवृत्त गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। बच्चों, जब दो या दो से अधिक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जब हम कोई भी दो पूर्णांक को जोड़ेंगे तो हमें पूर्णांक प्राप्त होगा। जैसे कि -3 प्लस और -2 बराबर क्या आएगा? -5 आएगा। प्राप्त संख्या -5 भी एक पूर्णांक है, ठीक है। व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में से घटाते हैं तो हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जब हम एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाएंगे तब भी हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। आप इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो, -2 माइनस और -5, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? हमें 3 प्राप्त होगा, ठीक है। पूर्णांकों के योग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण। बच्चों, यदि 1 और 2 को जोड़े तो 3 प्राप्त होता है और 2 में 1 को जोड़े तो भी 3 प्राप्त होता है। अर्थात दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। संख्याओं के इसी गुण को क्रम विनिमय गुण कहा जाता है। हम किसी भी संख्याओं को आगे पीछे करके अगर जोड़ेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है, ठीक है। जहाँ पर आप देख सकते हो छात्रों, -3 और ये -2, ठीक है। फिर इसको इसी प्रकार से लिखा है, -2 को पहले लिख लिया और -3 को बाद में लिख लिया। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें 5 -5 प्राप्त होगा और इनको भी जोड़ेंगे तो भी हमें -5 प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया है a + b = b + a। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। यहाँ a और b पूर्णांक है, यानी कोई भी संख्या है। सहचर्य गुण। बच्चों, सहचर्य गुण क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पूर्णांक संख्याओं के सहचर्य गुण के प्रयोग से संख्याओं के समूह को बदलकर प्रश्न को आसान बनाकर उसे हल किया जा सकता है। जैसे कि -5 प्लस और ब्रैकेट में -3 -2, -5 प्लस -2 ब्रैकेट में और फिर -3। ऐसे ही ये सहचर्य का एक गुण दिया गया है। आइए हम जानते हैं इसका सूत्र क्या है। जैसे कि a + b + c बराबर a + b + c। यहाँ पर a b c पूर्णांक है जिनके स्थान बदलकर भी हम इनको जोड़ा जा सकता है। योज्य तत्समक। बच्चों, जब हम किसी पूर्णांक में 0 को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। -4 + 0, -4 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो हमें -4 प्राप्त होगा। अतः 0 पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक है। पूर्णांकों का गुणन। बच्चों, जब 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों का गुणा किया जाता है तो उसका हल भी हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे 2 × 3 = 6, ठीक है। ये भी एक पूर्णांक है। और -2 × -3 का गुणा करेंगे तब भी हमें 6 प्राप्त होगा। पूर्णांकों को चिन्हों के साथ ऋणात्मक एवं धनात्मक पूर्णांक निम्न प्रकार समझा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपको
छात्रों यहाँ पर हमें प्लस की संख्या और प्लस की संख्या का गुणा करेंगे तो हमें प्लस की संख्या प्राप्त होगी, माइनस की संख्या और माइनस की संख्या का गुणा करेंगे तब भी हमें प्लस की संख्या प्राप्त होगी, और एक प्लस और एक माइनस का गुणा करेंगे तो हमें माइनस की संख्या प्राप्त होगी, और एक माइनस और एक प्लस का गुणा करेंगे तो हमें माइनस की संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार से यहाँ पूर्णांकों का विभाजन दिया है, इसे निम्नानुसार समझा जा सकता है। प्लस की संख्या से प्लस की संख्या को भाग देंगे तो भी प्लस का आंसर आएगा, माइनस की संख्या से माइनस की संख्या को भाग देंगे तब भी प्लस का आंसर आएगा, और एक प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से भाग देंगे तो माइनस का आंसर आएगा, माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से भाग देंगे तो माइनस का आंसर आएगा। यानी अगर सेम चिन्ह की संख्या को उसी से भाग देंगे तो हमें प्लस का आंसर आएगा, और अलग अलग संख्या की होंगी यानी एक माइनस और एक प्लस होगा तो हमें माइनस का आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 8 को भाग देना है 4 से, प्लस ये दोनों प्लस किए हैं तो प्लस का आंसर आया है। -8 को भाग देना है -4 से तब भी प्लस का आंसर आया है, और प्लस की संख्या को माइनस के 4 से भाग देंगे तो माइनस का आएगा, और माइनस की संख्या को प्लस से भाग देंगे तो माइनस का आएगा। अगर अलग चिन्ह होंगे तो हमें माइनस का आंसर प्राप्त होगा। एक पूर्णांक में से अन्य पूर्णांक को घटाने के लिए घटाए जाने वाले पूर्णांक के योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ दिया जाता है। उदाहरण दूसरा करते हैं इसका, -10 में से -4 को घटाएं तो -10 लिख लिया। अब घटाने के लिए कहा जा रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और ये माइनस लिख लिया -4। अब इसका ये -10 ऐसी की ऐसा लिख लिया, माइनस का माइनस, ठीक है, और -4 का प्रतिलोम -10 का लिख लिया यहाँ पर इसी प्रकार से, और ये -4 और ये माइनस, अगर ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, ये +4 बन गए। -10 में से +4 को घटेंगे, अब कितना बचेगा, -6 बचेगा। आइए छात्रों प्रयास कीजिए, कुछ सवाल करते हैं, घटाइए। तो यहाँ पर क्या दिया है, -15 माइनस और -18, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -15, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया -15, ठीक है, और ये ब्रैकेट में ये माइनस लगा यहाँ पर माइनस, और ये -18, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये -15, ठीक, और ये ब्रैकेट को इसको खोलेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ये प्लस के हो गए 18। अब एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो घट जाएंगे, कितने आएंगे, 18 में से 15 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन संख्या किसकी बचेगी, प्लस की, तो यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ 18 संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ प्लस के 3 बचेंगे। दूसरा सवाल है 35 माइनस 20, यहाँ लिखेंगे हम 35 माइनस का 20, ठीक है, माइनस, अब ये 35 है तो 35 लिख लेंगे यहाँ पर। अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, -20, और ये ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो यहाँ प्लस के 20 आ जाएंगे, ठीक है। अब ये 35 और 20 जुड़ जाएंगे, कितना होगा, 55, तो यहाँ इसका आंसर होगा 55, ठीक है। इसी प्रकार से -25, तो यहाँ लिख लिया हमने -25 माइनस ब्रैकेट में 13, ठीक है, -25 लिख लिया यहाँ पर। अब इसका ब्रैकेट हम हटाएंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा, ठीक है। अब ये -25 और -13, माइनस माइनस वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा, 38 आएगा। 25 और 13 जुड़ के कितना हो जाएगा, 38, लेकिन संख्या कौन सी आएगी, माइनस की आएगी छात्रों, ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। आइए छात्रों, यहाँ पर कुछ निर्देश दिया है उसको पढ़ते हैं। अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 पूर्णांक पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। इसका प्रश्न दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। सबसे छोटा पूर्णांक है, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है छात्रों, इसमें से 0 -1 और ये 1 -2, तो छात्रों माइनस की संख्या को भी पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो यानी सबसे छोटा क्या है इसमें, -2 सबसे छोटा है, तो हम इस पर टिक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर डी को घेरे से भर देंगे, ठीक है, यहाँ पर डी को भर देंगे, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम डी
आंसर क्या होगा इसका? -2। प्रश्न नंबर 2 है पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक क्या होता है? 0 होता है छात्रों। अगर हम 0 को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसका आंसर है सी यानी 0। तो यहाँ पर हम सी पर घेरे लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है a भागित -1 का मान, अगर हम a को -1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? हमें माइनस का a प्राप्त होगा छात्रों। क्या आएगा? -1, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस का a आएगा यानी माइनस का a, ठीक है। यहाँ माइनस का a लिख सकते हैं हम। और यहाँ पर a किसमें है? सी वाला आंसर है, तो ये सी वाले को घेरा कर देंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक है। तो छात्रों पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक 1 होता है। अगर हम 1 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे कि अगर 19 का गुणा हम 1 में करेंगे तो क्या आएगा? हमें 19 आएगा, ठीक है। 19 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 19 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, ठीक है। इसका एक उत्तर होगा। यहाँ पर ए पे टिक लगा लिया और इसको यहाँ पर भर देंगे, यहाँ पर ए को भर दिया, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा? सोमवार को कितना था? -3, ठीक है। और मंगलवार को 3 डिग्री और कम हो गया यानी कि माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ जाता है, कितना होगा? 6। तो इसका आंसर होगा 6 डिग्री सेल्सियस यानी डी। यहाँ पर डी को भर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम -6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रश्न 6 है एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -3 है। तो यहाँ पर हमें पूर्णांक लिखना है और उनको जोड़ने पर हमारा उत्तर क्या आना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो जैसे कि हम यहाँ लिख देंगे प्लस का 2, ठीक है, या 2 लिख दिया, प्लस योग कह रहा है ना, युग्म माने होता है जोड़, तो हम यहाँ जोड़ का चिन्ह लगाएंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे -5, ठीक है। अब इस संख्या को हम खोलेंगे तो प्लस का 2 और ये ब्रैकेट में 5 माइनस के हैं, तो इसको हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस के 5 में से 2 घट जाएंगे, कितना बचेगा? -3 बचेगा। यही हमारा उत्तर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -8 है। यहाँ पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है जिनका अंतर कितना होना चाहिए? -8 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -2, ये एक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है। और फिर कह रहा है इनका अंतर कितना होना चाहिए? -8। तो अंतर के लिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये ब्रैकेट में लिख लेंगे एक धनात्मक पूर्णांक यानी कि 6 लिख लेंगे हम। यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे। ये हो गया हमारा एक ऋणात्मक पूर्णांक और ये हो गया हमारा एक धनात्मक पूर्णांक। इन दोनों का अंतर क्या है? अंतर बोल रहा है तो हमने माइनस का चिन्ह लगा लिया, ठीक है। अंतर की जगह माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब इनको हम खोलेंगे तो ये -2, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का 6 और ये माइनस का चिन्ह है, ठीक है। ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये -2 और -6 जुड़ जाएंगे, माइनस की संख्या जुड़ जाती हैं तो कितना आ जाएगा? -8। तो यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है यदि किसी भी पूर्णांक को -1 से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होता है? छात्रों हम किसी भी पूर्णांक का अगर -1 से गुणा करेंगे तो हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। आइए हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर हम 2 का गुणा -1 से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें -2 प्राप्त होगा। ये भी एक पूर्णांक है, ठीक है। यदि हम -4 का गुणा -1 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। ये भी एक पूर्णांक है। तो यानी कि हम -1 का गुणा किसी भी पूर्णांक से करेंगे तो हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है
मान ज्ञात कीजिए। -42 का गुणा 12 से करना है। -42 का गुणा 12 से करेंगे, कितना उत्तर आएगा? यहाँ लिखेंगे हम -42 गुणा 12, ठीक है। 12 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 की 4, हासिल आई 2। 12 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48 होते हैं। 48 में 2 जोड़ दो, कितने हो गए? 50, ठीक है। 50 हो गए, लेकिन यहाँ चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा, तो यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 है, ज्ञात कीजिए -125 भागित -25। 125 -125 को भाग देना है 25 से, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस का 125 भागित -25, ये 25 लिख लिया, ठीक है। यहाँ -125 है, इसको भाग देना है -25 से, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस का 125 बटे में माइनस का 25, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट जाता है छात्रों। अगर 125 को हम 25 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 5। कितना आएगा? 5। यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं छात्रों। प्रश्न नंबर 11 है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? तो इसका उत्तर है छात्रों, तो छात्रों ये क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर है। आप इसको देख लीजिए और अपनी पुस्तक में इस प्रकार से लिख लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, मान ज्ञात कीजिए। 11 भागित ब्रैकेट में -2 + 1, इसको हल करेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे हम 11 भागित, ठीक है, ब्रैकेट में -2 + 1, ये लिख लिया। अब यहाँ लिखेंगे हम 11 भागित, यहाँ -2 छोटे ब्रैकेट में है तो इसको हम बाहर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? -2 + 1, ठीक है। 11 भागित -2 और +1 कितना हो जाएगा? -1 बचेगा, क्योंकि -2 है और ये +1 है तो ये घट जाएंगे, ठीक है। -1 बचेगा। अब -1 को 11 से भाग देंगे, आंसर आएगा हमारा -11, ठीक है। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 है, वितरण गुण का उपयोग करते हुए मान कीजिए। यहाँ दिया है 70 गुणा -19 प्लस -1 गुणा 70। इस सवाल को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो छात्रों, यहाँ 70 है और ये पूरी संख्या 1 है, इसी प्रकार से यहाँ 70 है और ये पूरी संख्या 1 है। अगर इस संख्या में 70 है, यहाँ पे भी 70 है, तो हम 70 यहाँ से उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। यहाँ लिख लिया 70, ठीक है। अब ब्रैकेट में बचेगा हमारा -19, ठीक है, और प्लस यहाँ ब्रैकेट में बचेगा -1, ब्रैकेट लिख लिया। इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ 70, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ये -19 हो जाएगा, और इसको भी ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ये -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस ये प्लस का है और ये माइनस का है तो माइनस आएगा, ठीक है। 70 -19 और -1 कितना हो जाएगा? -20, ठीक है। अब 70 और 20 का हम गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 140 आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का गुणा इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा? -140। यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, -5 गुणा 4 से शुरू करते हुए -5 गुणा -6 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5 गुणा 4, ठीक है। इससे शुरू करते हुए हमें -5 गुणा -6 तक लिखना है, ठीक है। यहाँ लिख दिया -5 गुणा -4, फिर लिखेंगे हम -5 गुणा 3, -5 गुणा 2, -5 गुणा 1, -5 गुणा 0, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा? -20। इसका इसमें गुणा करेंगे -15, इसका इसमें गुणा करेंगे -10, इसका इसमें गुणा करेंगे -5 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब हमें और -6 तक चलना है, तो यहाँ लिखेंगे -5 गुणा -1, -5 गुणा -2,
माइनस का 5 गुणा माइनस का 3, माइनस का 5 गुणा माइनस का 4, माइनस का 5 गुणा माइनस के 5, ठीक है। और यहाँ लिख लेंगे माइनस का 5 गुणा माइनस का 6। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे 10 आएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे 15 आएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे 20 आएगा। यहाँ 25 आएगा। और 6 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से छात्रों आप यहाँ लिख सकते हो। अगला सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है, परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही उत्तर हैं। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए। दूसरा है, उसके एक मित्र ने सभी प्रश्न हल किए जिसमें से केवल 5 उत्तर सही हैं। उस मित्र के प्राप्त अंक कितने हैं। तो आइए छात्रों इस सवाल को भी हम करते हैं। छात्रों इसका उत्तर है, सही उत्तर के लिए अंक 4 हैं, ठीक है। अगर आपका प्रश्न सही है तो आपको 4 अंक मिलेंगे। गलत उत्तर के लिए अंक -2। अगर आपका उत्तर गलत है तो आपके -2 अंक काट लिए जाएंगे, ठीक है। गुरप्रीत द्वारा सही किए गए प्रश्न, गुरप्रीत ने 9 प्रश्न सही किए गए थे, तो 9 का गुणा हम 4 से कर देंगे तो कितना आएगा, 36। गुरप्रीत द्वारा गलत किए गए प्रश्न, टोटल प्रश्न कितने थे, 15, जिसमें से 9 सही हो गए तो गलत के तो बचे कितने, 6 बचे। 6 प्रश्न उसने गलत किए तो 6 का गुणा कर देंगे हम -2 से, कितना हो जाएगा, 12, -12 आएगा। अब हमने लिखा है गुरप्रीत के प्राप्त अंक 36 में से हम -12 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 24। तो गुरप्रीत ने 24 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा सही किए गए प्रश्न, उसके मित्र ने 5 प्रश्न सही किए थे, तो 5 का गुणा हम 4 से कर देंगे, कितना आएगा, 20। उसके मित्र द्वारा गलत किए गए प्रश्न, उसके मित्र ने 5 प्रश्न सही किए थे तो बचे कितने, 10। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 15 थी, तो 10 प्रश्न उसने गलत किए। 10 का गुणा कर देंगे हम -2 से, तो कितना आएगा, -20 आएगा। मित्र द्वारा प्राप्त अंक, सही प्रश्नों के अंक मिले थे उसको 20, गलत प्रश्नों के अंक मिले उसको -20। अब +20 और -20 ये आपस में घट जाएंगे, कितना बचेगा, 0। तो यही हमारा उत्तर होगा। छात्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद छात्रों।